नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज के बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां विकास भवन सभागार में पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके बाद बात करेंगे सुल्तानपुर की, जहां जिला प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित झटका मशीनों पर रोक लगा दी है। वहीं बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की टक्कर से सड़क किनारे खड़ी गाय की मौत हो गई। देखिए ये सभी बड़ी खबरें विस्तार से सिर्फ यूपी बुलेटिन में। फर्रुखाबाद में मंगलवार को विकास भवन सभागार में पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने प्रधान प्रशासकों को गांव में समेकित विकास के साथ स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि खेतों से चक मार्गों के लिए जमीन काटे जाने के बाद संबंधित स्थानों पर मेड़बंदी भी कराई जाए ताकि लापरवाही न हो। उन्होंने ऐसे विद्यालयों में जहां निर्माण या अन्य कार्य अधूरे हैं वहां कार्य पूरा कराने के साथ टाइल लगवाने और स्वच्छता व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। पंच सम्मेलन के बाद जिलाधिकारी ने विकास भवन स्थित विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय परिसरों में साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कई पटलों पर कर्मचारियों से विभागीय योजनाओं की जानकारी भी ली। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में पुलिस स्वाट और सर्विलांस की संयुक्त कार्यवाही में गौकशी के मामले में वांछित चल रहे 25,000 रुपए की नामी अभियुक्त से मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर बीकेपुर जुआ मार्ग पर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान बिना नंबर की बाइक से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। पुलिस ने बाइक सवार को रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने बाइक तेज गति से भगाने का प्रयास किया। बाइक फिसलने के बाद खुद को पुलिस से घिरा देख आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस के अनुसार जवाबी कार्यवाही में आत्मरक्षा के लिए चलाई गई गोली आरोपी के पैर में लगी। पुलिस क्षेत्राधिकारी अजीतमल के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्त पर 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके कब्जे से एक तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखे और बिना नंबर की बाइक बरामद की गई है। पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास और मामले में आगे की कार्यवाही कर रही है। औरैया से सीनू संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में अवैध रूप से संचालित झटका मशीनों पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह के 9 अगस्त के आदेश के अनुसार जिले में अवैध झटका मशीनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये कार्यवाही मेघमऊ गांव में 16 वर्षीय छात्र आर्यन की मौत के बाद की गई। बताया गया कि खेत की कटीली तार में बिजली का करंट प्रभावित किया गया था, जिसकी चपेट में आने से छात्र की मौत हो गई थी। हालांकि किसानों का कहना है कि कई किसान फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए छोटी बैटरी और सौर ऊर्जा पैनल से चलने वाली लो वोल्टेज सोलर फेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। किसानों का दावा है कि ऐसी व्यवस्था का उद्देश्य नीलगाय, जंगली सुअर और छुट्टा गौवंश जैसे पशुओं को खेतों से दूर रखना है। किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि सुरक्षित लो वोल्टेज सोलर फेंसिंग व्यवस्था के लिए स्पष्ट नियम बनाकर अनुमति दी जाए। किसान का आगे क्या कुछ कहना है, सुनिए। इस समय हलियापुर कस्बे में हम खड़े हुए हैं, चाय की दुकान पर। ये सामने कुल्हड़ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे बीच में किसान हैं और हमारे अजय भाई हैं, जो कि कांग्रेस के बल्दीराय ब्लॉक अध्यक्ष, सीनियर नेता भी हैं। आइए हम इन लोगों से जानना चाहता हूं कि इस समय जो सुल्तानपुर डीएम के इंद्रजीत सिंह के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि जो भी किसान हैं वो झटका मशीन बिल्कुल खेतों में ना लगाएं, नहीं तो कार्रवाई होगी। क्योंकि अभी मेघमऊ में एक आर्यन छात्र 16 वर्ष का था, उसकी मौत हो गई थी। उसी पर संज्ञान लेते हुए डीएम साहब ने पूरे ज़िले में आदेश किया है। तो आइए हम जानते हैं अजय भाई से, ये जो डीएम साहब के द्वारा आदेश दिया गया है झटका मशीन बंद के इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि डीएम साहब ने आदेश जो दिया है ठीक दिया है। लोग जो है झटके में आकर उनकी मृत्यु हो जा रही है, वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ किसानों का भी ख्याल डीएम साहब को रखना चाहिए और किसानों को कोई व्यवस्था देनी चाहिए। क्योंकि किसान जो है वो नीलगाय और जानवरों से इतना ग्रस्त है कि अगर झटका मशीनें हटा दी गई तो किसानों का एक
किसानों के घर बिल्कुल अनाज जाएगी नहीं, वो सब ईदगाह और जानवरों को भेंट चल जाएगा। किसान परेशान है, ऐसे भी परेशान है रखवाली करते करते उसके बाद भी। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जो विद्युत प्रवाह से मौतें हो रही है, तो विद्युत वाला करंट किसानों से ये वो कर दिया जाए कि विद्युत का करंट ना लगाएं और बैटरी से झटका मशीनें चलाने का जो है, उससे बैटरी से चले झटका मशीनें। तो बैटरी से आदमी तो नहीं मर सकता है क्योंकि छोटी सी बैटरी होती है झटका मशीन में। ठीक, धन्यवाद। बैटरी से चलाया जा सकता है। चक बहादुर सिंह करौली, आप हमारे बीच प्रसाद सिंह जरई कला। हाँ, आपकी क्या राय है झटका मशीन के संबंध में? प्राथमिकता के तौर पर फसल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई कदम उठाया जाए। प्राथमिक आवश्यकता फसल सुरक्षा, पशुओं की सुरक्षा, इसके बाद ही जो भी उचित व्यवस्था वो की जाए, झटका के द्वारा फसल सुरक्षित किया जाए या अन्य कोई सरकार के पास वैकल्पिक। इसमें निर्भय सिंह मौजूद हैं, अलियापुर निवासी, ये भी किसान भी हैं। तो आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है जो डीएम इंद्रजीत सिंह जी का आया है आदेश, आवारा पशु हैं इनके लिए विकल्प कोई न कोई बनाया जाए, नहीं तो जो भी फसलें हैं वो नष्ट होंगी। इससे किसान त्रस्त है। इसके लिए जो रोक लगाया गया है, क्या ये सही है? आदेश हटाया जाए, उसका विकल्प निकाल करके किसानों की समस्याओं का निदान किया जाए। अयोध्या से सीनू संवाददाता इंद्र बहादुर सिंह की रिपोर्ट। बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की टक्कर से सड़क किनारे खड़ी गाय की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने कार चालक डॉक्टर पर नशे में वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए उसे कार से उतारकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही अलापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और डॉक्टर को भीड़ से बचाकर हिरासत में लिया। पुलिस ने डॉक्टर का मेडिकल परीक्षण कराया है। वहीं कार को कब्जे में लेकर मृत गाय के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जाएगी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। बदायूं से सीनू संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। बदायूं के फैजगंज बेटा थाना क्षेत्र में श्रावण मास की महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आस्था और सेवा का अनूठा संगम देखने को मिला। चौकी और ओरछी मार्ग पर राहगीरों और श्रद्धालुओं के लिए फल एवं खीर के प्रसाद का वितरण किया गया। श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से प्रसाद ग्रहण किया और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। इस दौरान हर हर महादेव के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। थाना फैजगंज बेटा पुलिस की ओर से की गई सेवा पहल की लोगों ने सराहना की है। बदायूं से सीनू संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र में अस्करीपुर इलाके की देशी शराब की दुकान में चोरी से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 10 अगस्त की रात चोरों ने दुकान में कूमल लगाकर अंदर प्रवेश किया और ताले तोड़कर शराब की पेटियां व अन्य सामान चोरी कर लिया। चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद दुकान संचालक ने पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। सूचना पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश की जा रही है। पुलिस आसपास लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। बिजनौर से सीनू संवाददाता शादाब इद्रीसी की रिपोर्ट। बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र के मोहल्ला तराई में एक युवक ने किराए के मकान में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 30 वर्षीय रोहित कुमार के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की जाँच कर रही है। बिजनौर से सीनू संवाददाता शादाब इद्रीसी की रिपोर्ट। गोंडा में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर पुलिस और परिवहन विभाग ने विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया। शासन के निर्देश और जिला प्रशासन के आदेश के तहत 11 से 25 अगस्त तक जिले के विभिन्न मार्गों और प्रमुख चौराहों पर स्कूल वाहनों की सघन जांच की जाएगी। अभियान के तहत गोंडा अयोध्या मार्ग पर पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने स्कूली वाहनों की फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र समेत अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की। जांच के दौरान फिटनेस फेल, परमिट फेल और परिवहन नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 4 स्कूल वाहनों को सीज किया गया। आरटीओ प्रशासन राजेश कुमार मौर्य ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों की अनदेखी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोंडा से सीनू संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट।
शाहजहांपुर में जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के जिला संगठन की पूरी यूनिट ने नगर निगम की महापौर अर्चना वर्मा को जनहित और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। संगठन ने महापौर के नेतृत्व में नगर निगम द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की सराहना की। संगठन की ओर से जारी प्रशस्ति पत्र में कहा गया कि महापौर का पद संभालने के बाद शाहजहांपुर के किसान को विकास को नई दिशा मिलेगी। नगर की साफ सफाई, जल निकासी व्यवस्था, सड़कों के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण सहित नागरिक सुविधाओं में सुधार के प्रयासों को सराहा गया। इस अवसर पर जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष फसाद खान, जिला महासचिव कमल रावत, जिला विधिक सलाहकार सरनाम सिंह यादव, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर शाहिद अहमद सहित संगठन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के विकासखंड बंडा में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पंचायतों की वार्षिक कार्य योजना यानी पंचायत डेवलपमेंट प्लान को लेकर 1 दिवसीय अनावासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक सभागार में ब्लॉक प्रमुख ओम प्रकाश के नेतृत्व में किया गया। प्रशिक्षण में बंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के सचिवों और पंचायत सहायकों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण के दौरान पंचायतों के चहुमुखी विकास के लिए प्रभावी वार्षिक कार्य योजना तैयार करने की जानकारी दी गई। पंचायत कर्मियों को बताया गया कि जन भागीदारी के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए विकास योजनाएं तैयार की जाएं। इस अवसर पर धनंजय सक्सेना, आदर्श सक्सेना, रवीश खान, शिवम वर्मा सहित विकासखंड के अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और पंचायत स्तर के कर्मचारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत जो आपका जो कार्यक्रम चल रहा है, तो इनको क्या प्रेरित कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ऐसा है कि हम लोग जो है गाँव के सचिव, उस ब्लॉक के सचिव और पंचायत, आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम धनंजय सक्सेना है जी। मैं पंचायती राज विभाग का राज्य प्रशिक्षक हूँ जी। और आज जो हूँ मैं यहाँ पे विकासखंड बंडा में अपनी टीम के साथ पूरी, और हमारे साथ लोग साहब भी बैठे हुए हैं और हमारे प्रशिक्षकगण बैठे हुए हैं। हमारे जो पंचायत सहायक है, क्योंकि गाँव में काम इन्हीं लोग को करना है। तो पहले GPDP बनती थी, ग्राम पंचायत विकास योजना, अब उसको बदल के PDP कर दिया, पंचायत डेवलपमेंट योजना। तो उसका शिक्षण आपको दिया जा रहा है। इसमें पंचायत के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके बाद हम लोग के कुछ टॉपिक और हैं, जैसे हरित पंचायत होना, ठीक है, गाँव को कैसे हरा भरा रखना है, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। फिर ठोस एवं सॉलिड जो वेस्ट मैनेजमेंट है ना, कूड़े कचरे का निपटान, उसके बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं और लोगों को इसके बारे में जो है गहन से गहन जानकारी दी जा रही है, ताकि वो लोग यहाँ से सीखने के बाद अपने गांव में जाके जो हमारी ग्राम पंचायत विकास योजना का बदला स्वरूप है, मॉडल ग्राम पंचायत बनाएं, उसको अपना बनाएं और जो भी हमारा आय व्यय का लेखा जोखा होता है उसको देखें, कैसे अपलोड करना है, पोर्टल पर अपलोड करना है, कैसे हमारी जो है योजनाएँ बनेंगी गाँव के विकास के लिए, क्षेत्र पंचायत के लिए और जिला पंचायत के लिए। तो हमारी टीम के और भी लोग बैठे हुए हैं, आप रवीश जी बैठे हुए हैं, आप साधना जी हैं, और प्रमुख साहब को जानते हैं बिल्कुल, और हमारे सौरभ भाई जो है, जो इस पूरी तो ट्रेनिंग आपका 1 दिवसीय था प्रशिक्षण? ये हमारा हर ब्लॉकों पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। इसमें आपके जो हमारे परीक्षार्थी आ रहे हैं, इनका चाय नाश्ते की व्यवस्था है, लंच की व्यवस्था है, ये सब व्यवस्था जो है, जो हम लोग को मानक दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी टीम इसको पूरा कर रही है। थैंक यू। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आज भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। अपना दल एस विधायक विनय वर्मा की अगुवाई में निकली यात्रा बढ़नी कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए भारत नेपाल सीमा पर पहुंचकर संपन्न हुई। करीब 3.5 किलोमीटर लंबी इस तिरंगा यात्रा में जिलाधिकारी शिव शरण अप्पा जीएन, शोहरतगढ़ SDM, अन्य अधिकारी, बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और छात्र छात्राएं शामिल हुए। विधायक विनय वर्मा ने कहा कि उन्हें भारतीय होने, उत्तर प्रदेश का निवासी होने और शोहरतगढ़ का विधायक होने पर गर्व है। विधायक ने यात्रा में शामिल सभी लोगों का आभार जताते हुए कहा कि देश में इसी तरह एकता और देशभक्ति का माहौल बना रहना चाहिए। बहुत गर्व है, मैं आज अपने देश हिंदू और अपने देश का नागरिक हूँ। मुझे गर्व है, मैं उत्तर प्रदेश में जन्म लिया, मैं गर्व हूँ, मैं शोहरतगढ़ से विधायक बना हूँ। मैं आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो 15 अगस्त का कार्यक्रम जो 1 हफ्ते से लगातार पूरे देश में चल रहा है, आज शोहरतगढ़ विधानसभा से स्टार्ट हो गया है और ये लगातार 15 अगस्त तक चलेगा। हमारे खून में भारतीय लोग हैं हम लोग, हमारे खून में तिरंगा है, हमारे हाथ में तिरंगा है, हमारे सीने में तिरंगा है और मैं अपने विधानसभा को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिलाधिकारी प्रशासन की टीम लगी है, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे भारतीय जनता पार्टी, अपना दल एस, निषाद पार्टी के कार्यकर्ता को धन्यवाद देता हूँ और अपने देवतुल जनता, अपने ऊर्जा साथी, युवा साथी
सबको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस तिरंगा यात्रा से? देखा जाए देशभक्ति के गाने में आप भी एकदम उत्साहित थे, झूमते रहे। हम लोग चाहते हैं ये माहौल हमेशा चले और आशीर्वाद जो हमारा गणतंत्र जो आज 15 अगस्त की जयंती पर मतलब 15 अगस्त के उस पर उपलक्ष्य में हम लोग हमेशा अपने देश में इसी तरीके से बनाते रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है जितनी ताकत जितनी रहेंगे मिलके हम लोग आपस में एकता रहेगी, ताकत रहेगी, वो आपको देखने को मिल रहा होगा। पूरा विधानसभा उमड़ पड़ा है भीड़ सोहरतगढ़, और सोहरतगढ़ की जनता हमें मैं यही चाहूँगा अपना हर इसी तरीके से सब लोगों को बनाना चाहिए। दिल से धन्यवाद। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।